नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। भारत में पेपर लीक की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। छात्र एग्ज़ाम सेंटर में तो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है। ये समस्या न बल्कि उत्तर प्रदेश में, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां ये समस्या न हो। इन सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नए अध्यादेश जारी किए हैं, नए कानून बनाए हैं। क्या है ये कानून, आइए हम जानते हैं हमारे सहयोगी। तो शशांक, क्या है ये मामला, क्या है ये कानून? आदित्य, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जब से पेपर लीक का मामला चल रहा है और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, किसी भी तरह की ऐसी घटना नहीं होगी। जो कहते हैं ना, जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपनाई थी। उस सरकार में, चाहे उनकी 17 से 22 वाली सरकार रही हो या 22 से जो 27 वाली अभी चल रही है, इन दोनों सरकार में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना और कहा गया कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली सरकार, नकेल कसने का दावा करने वाली सरकार इस पेपर लीक की समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाई है। खैर, ये मामला उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला बहुत चर्चित रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो RO का विवाद आया, उसके बाद से पुलिस कांस्टेबल भर्ती रहा, उसके पहले दरोगा नियुक्ति में भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उससे बचने के लिए और जो 24 में रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। और इस नए कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी सॉल्वर, कोई भी ऐसा आदमी जो पेपर लीक के कार्य में इन्वॉल्व है या किसी की जगह बैठ के परीक्षा दे रहा है, विद्यार्थियों को तैयारी करवा रहा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो नया कानून है उसके तहत देश में जो एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ है, उसके तहत 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा हमको इस पे वो है 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। पहले ये कानून थोड़ा लचीला था, लचीला होने की वजह से लोगों को इसमें राहत मिल जाती थी, तो लोग छूट जाते थे। अच्छा, पेपर लीक होने का सिस्टम क्या है, इसको भी थोड़ा समझना होगा। पेपर लीक होने में, जैसे देखिए, जो भी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, नियुक्तियों की हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, उसमें होता क्या था कि जो लोग सिस्टम चलाते थे, जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे, वो गवर्नमेंट के नहीं होते थे। और जो एग्ज़ाम के ऑब्जर्वर बन के जाते थे, केंद्र प्रभारी बन के जाते थे, वो गवर्नमेंट के व्यक्ति होते थे। उनको कंप्यूटर की बड़ी नॉलेज नहीं होती थी। और जो बैकएंड पे बैठा हुआ आदमी है, वो क्या करता था, इसकी कोई किसी को भनक नहीं लगती थी, क्योंकि उसे न कोई पेंशन मिलने वाली है, न सरकार से कोई राहत मिलने वाला है। तो वो सॉल्वर्स के साथ और लोगों के साथ मिल जाता था और उसके बाद से वो पेपर लीक कराने में मदद करता था। तो इस तरह के, मतलब, ये चर्चा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, चर्चा है। तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए ये हुआ कि ऐसे कानून बने कि अगर कोई पेपर लीक में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके ऊपर सरकार की नकेल ऐसी कसी जाए कि इस तरह का काम करने के लिए कोई सोचे ही ना। अगर कोई सोच रहा है कि हम सॉल्वर बन जाएं, कोई सोच रहा है कि हम किसी को बैठा के पेपर की तैयारी करवा दें, कोई ये सोच रहा है कि वहाँ से एक पन्ना निकालें और पहुँचा दें, तो इस तरह की चीज़ें करने में अगर किसी का दिमाग जा रहा है तो उसके ऊपर नकेल कसी जाए, उसे रोका जाए, उसे कहा जाए। तो उसको देखते हुए ये एंटी पेपर लीक कानून आया है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट द्वारा मंजूर कर लिया गया है, प्रस्ताव हो गया है और अब ये मतलब पूरी तरह से लागू हो चुका है। जो सॉल्वर गैंग हैं उनके ऊपर अब इसकी कार्यवाही होगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम किसी की परीक्षा में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनको पास करा लेंगे, तो वो ये गलती ना करें, क्योंकि बाबा का बुलडोजर एकदम तन के खड़ा है। अगर कहीं भी ये दिमाग में चल रहा है तो इसे दिमाग से निकालिए, क्योंकि बुलडोजर घर पे भी चलेगा और आप जेल भी जाएंगे, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जो नया कानून आया है, इसके पहले जो नकल विरोधी अधिनियम 1992 था, जिसका उद्देश्य था कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर नकल में रोक लगाई जाए, उसके पहले 91 में भी एक कानून बना था। तो
तमाम कानून थे, लेकिन इस नए कानून की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग लोग करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये नया कानून है एंटी पेपर लीक। इसमें आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।